जय भोलेनाथ। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो हमें चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिलता, ये आज ऐसे ही हमारे फ्रेंड सर्कल में बात हो रही थी। तो सबकी अपनी अपनी, मतलब ऐसा नहीं है, सब सब अपने अपने लाइफ में सेटल है, फिर भी सबके मन में यही था कि मैं जो चाह रहा था, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, पर उसके कंपैरिजन में, उसके तुलनात्मक मुझे वो बहुत अच्छा कुछ मिल गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो हाँ, जीवन में यही होता है। एक अवस्था स्टार्टिंग में होती है जब हमारा मन बहुत विचलित होता है, इतना इस हद तक विचलित होता है कि हमें वो सब चाहिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम चुन चुन के बोले कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। कि जैसे कि मुझे स्कूटी चाहिए, कोई बोलेगा मुझे पल्सर चाहिए, कुछ बोलेगा कुछ पे शाइन चाहिए, मतलब अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो किसी किसी को ये सब चाहिए होता है और किसी किसी को कुछ एक दो चाहिए होते हैं। तो बातें ऐसे हो रही थी, तो सबने कहा कि आज हम, मतलब हर कोई ऐसी जगह दौड़ लगा रहा है जहाँ पे वहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है ही नहीं, उसके प्रयास का अंत है ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे उसको मिलना ही नहीं है। अगर आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है, आपने पहले ही सोच के रखा अपने जीवन के बारे में। बहुत से कम स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो अपने जीवन के लिए पहले ही सोच के रख देते हैं, और नहीं तो कोई कोई नहीं, मतलब 99% जो 100% में से जो 99% लोग होते हैं वो नहीं सोचते। जो 1% में आते हैं वही लोग अपने जीवन के आगे सोच के रखते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें किस दिशा में जाना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है कि नहीं। जैसे लड़कियों का होता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा तो हम ब्याह करके अपना घर बसाएंगे। और जो बाकी की लड़कियां वो सोचती है कि हम नीट देंगे, हम कॉम्पिटिटिव देंगे, या हम साइंस लेंगे, जो कुछ भी, हाँ, अपने अपने हिसाब से। तो ऐसे समय पे बहुत से लोग सोच कर रखते हैं, कोई नहीं सोच, कोई एक भगवान भरोसे होता है, तो कोई सोच के रखते हैं। तो जो जो लोग सोच के रखते हैं, ठीक है, जो लोग सोच के रखते हैं उनके साथ क्या होता है, अगर उनका भाग्य बहुत अच्छा है, उन्होंने कर्म बहुत अच्छे कर्म रखे हैं, मतलब पिछले जन्म में, इस जन्म में तो हम उतना स्टडी करने के बावजूद हम क्या ऐसे कर्म करते हैं, कुछ नहीं। बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं सुबह उठते हैं, अपना करके स्कूलिंग करते हैं, ट्यूशन्स होती है, बहुत सारे उनको काम होते हैं, तो वो कर्म कहाँ करेंगे, वो तो बच्चे होते हैं ना। तो अगर उनका भाग्य सही में बहुत अच्छा है, उनके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रखे होंगे, तो उनको, उन्होंने जो जो अपने लिए प्री डिज़ाइन करके रखा होगा, तो वो सारी चीज़ें अपने आप उनके साथ घटित होगी। और उनके माता पिता के भी कर्म बच्चों से लागू होते हैं, तो उनके साथ भी सब वैसे ही होगा जो बच्चे चाहते हैं। अगर बच्चा चाहता है कि मैं 12th के बाद नीट दूंगा, या 10th के बाद ही शुरू हो जाता है नीट का, तो किसी किसी का हो भी जाता है। ज़्यादा प्रयास करने की, मतलब देखो, जिसके भाग्य में कुछ चीज़ें होती है ना, उनको सिर्फ सोचने की और उसमें एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अपने आप मतलब हमारी बुद्धि ही इस प्रकार कार्य करती है कि चीज़ें अपने आप होती जाती है, उसमें एक एक स्टेप सफलता मिलती जाती है, ठीक है। पर किसी किसी की उम्र के, मतलब ग्रेजुएशन भी हो गया, उसके बाद बहुत सी चीज़ें, मतलब कोई एग्ज़ाम दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है, उसे लगता है, मतलब कोई स्टूडेंट है, उसे लगता है कि मैं हो जाऊँगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। वो खुद में अपना हिम्मत भी बनाता है, लोगों को मतलब अपने माता-पिता को विश्वास भी दिलाता है कि मैं एक ना एक दिन बन जाऊँगा। लेकिन वो उसके पीछे ही रहता है। मतलब आप अगर स्टूडेंट एक ही चीज़ के पीछे रहोगे और साथ में दूसरा कुछ नहीं करोगे, सिर्फ़ एग्ज़ाम दे रहा हो, कोई पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो? सिर्फ़ एग्ज़ाम दे रहा हो। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले तो उसे 1-2 साल कुछ नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि सबको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1-2 साल लग जाते हैं, ठीक है? लेकिन तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, ठीक है? इस समय दौरान फिर लोगों का उसके सामने ही, पीठ पीछे तो आजकल
आजकल पीठ पीछे कोई नहीं बोलता, आजकल मुँह पे ही बोल देता है। इतना मतलब दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप ये पूछकर किसी का मन दुखा रहे हैं। तो कहने की बात है कि 5 साल तक वो बच्चा सिर्फ़ एग्ज़ाम दे रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा, ना वो नई स्किल सीख रहा है, ना कुछ, सिर्फ़ एग्ज़ाम दे रहा है। तो उसमें वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके घर वाले भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक समय आता है कि उसका उसका नहीं हो पाता एग्ज़ाम में, ठीक है? उसका नहीं हो पाता, फिर वो एक तो अपना समय गलत चीज़ों में व्यर्थ करेगा, ठीक है? बाकी उसका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो हमें जब समझ में आता है कि 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तो तीसरे साल ना हमने क्या करना है, हमने कहीं मतलब कुछ और ट्राई करना चाहिए। हम अगर एक ही चीज़ को पकड़ के रखेंगे, एक ही चीज़ को पकड़ के रखेंगे, आप एग्ज़ाम दो ना, एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई तो आपकी चल भी रही है, आप एग्ज़ाम दो, लेकिन एग्ज़ाम के साथ या तो आप एक जॉब पकड़ लो, या आप कुछ जो फ्रीलांसिंग होती है या कोई भी जॉब होता है, वो जो अपने हिसाब से। ऐसे में क्या होता है कि इससे ना ये भी होगा कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है? ये होता है। तो बहुत सी चीज़ें जब हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अपना कुछ होना जाना है नहीं, तो वहाँ से हमें जल्दी से जल्दी खुद को समझा कर निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ, तो फ्रेंड सर्कल में यही बातें चल रही थी कि बहुत सा समय हमने व्यर्थ दे दिया, लेकिन हाँ, व्यर्थ दे दिया ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें वहाँ से अनुभव भी आए ना, वहाँ से, ठीक है, वहाँ पे असफलता थी, लेकिन असफलता में हमारे साथ व्यवहार किसका कैसा था? सबसे पहले तो अपने माता-पिता का। अगर माता-पिता का व्यवहार सही है अपने बच्चों के साथ, असफलता के क मतलब जो असफलता का जो समय होता है पीरियड, उस समय पे अगर माता-पिता ने बच्चों का साथ दिया, समझाया कि बेटा ठीक है, कुछ नहीं होता, नहीं है तो हम दूसरा करेंगे। माता-पिता का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। लेकिन उस समय उनका भी सत्य पता चलता है कि आपके साथ माता-पिता का व्यवहार कैसा है, और दुनिया तो आप अपना व्यवहार आपको दिखाई देगी कि दुनिया क्या है। इसी समय में हमें पता चलता है कि दुनिया क्या है। जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, ना हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, ना पीछे जा रहे, सिर्फ़ हम पीछे जा रहे होते हैं, हमारे जेब में पैसे नहीं होते, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब हम दुनिया के, हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे जा रही है। इस समय सबसे पहले हमें दुनिया का व्यवहार पता चलता है, हम मानसिक रीत्या मजबूत होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि असफलता हमें सिर्फ़ दुःख देती है, असफलता हमें बहुत मजबूत बनाती है, बहुत मजबूत। जीवन में मैंने बहुत, कभी-कभी लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा था, पर चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हुई, लेकिन जो भी हो रहा है, मैंने अब मालिक के ऊपर छोड़ दिया है। अब उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे, ठीक है? जो होगा वो होगा, जो होना है वो होगा, क्योंकि ये सब तय है, सब पहले से ही तय है। हाँ, लेकिन हमें कर्म करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सब पहले से तय है तो मैं एक जगह पे बैठ जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा, तो इससे आपका ये होगा कि गलत कुछ होगा नहीं, लेकिन आप अपना कर्म कर कर अपने आने वाली चीज़ें, अगर आपके जीवन में सफलता लिखी है इस उम्र में, ठीक है? और आप उस उम्र तक अगर आप प्रयास नहीं करते रहे, तो ये होगा कि वो सफलता और आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे कर्म भी बहुत ज़रूरी है। किसी भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, जैसा हमारा एक कर्म है जिससे हमें पुण्य प्राप्त होते, तो हमें पुण्य जोड़ने हैं। हमें हमारा जीवन सुधारने के लिए, हमें अच्छा और जीवन जीने के लिए हमें पुण्य संचित करने हैं, क्योंकि हमारे पाप बहुत संचित है। हमारा पता नहीं हमारे कितने जन्म हुए हैं, उन जन्मों में हमने हमारे ध्यान में रखकर, हमारे अज्ञान में हमने बहुत से कर्म कर रखे हैं, जो अच्छे और बुरे मिलके एक तो हमें शरीर प्राप्त हुआ, और बहुत से अच्छे बुरे कर्म हमारे सामने आने वाले हैं। तो बुरा अच्छा आएगा तो हमें खुशी होगी, लेकिन दुःख आएगा तो हमें दुःख होगा। वो दुःख ना आए, और दुःख आए तो हम उसे सह पाएँ। इसके लिए इसके लिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म मतलब देखो,
बुरे कर्म करना जितना टाल सको टालो, लेकिन अच्छे कर्म पहली फुर्सत में करो। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा इंसान है, आपके दादा दादी, ठीक है, कोई है, तो इनकी सेवा करो। यकीन मानिए इनकी सेवा से आपको वो मिल सकता है जो आपके भाग्य में भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो हमें वो भी मिलेगा जो हमारे भाग्य में नहीं है। तो उन्हीं के अंदर हमारे जो पितृ पक्ष है, मतलब जैसे बड़े लोग हैं अपने पिता के माता पिता, जैसे दादा दादी, तो इनमें भगवान को सोचकर उनकी अगर सेवा करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी जीवन में घटित होगी। और अगर तभी नहीं होगी, क्योंकि प्रारब्ध वहाँ वो समय में हमारी सफलता नहीं लिखी है, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि उनकी आत्मा जब प्रसन्न होती है कि आप अपने दादी को अच्छे से, अगर दादी ने जब आपको पानी मांगा, ठीक है, आजकल के बच्चे बेड से उठते ही नहीं है, पानी देते ही नहीं है, पानी देते वक्त 2 शब्द बोल देते हैं, वो आज उनके शरीर में ताकत नहीं है, ठीक है। सबका समय आता है, सबका समय आता है। पहले हम बच्चे थे, वो स्ट्रांग थे, जब हम गलतियां करते थे तो वो हमें थप्पड़ जड़ाते थे, याद है सबको। तो अब बहुत से हम इंटरनेट पे देखते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कि अब बच्चे माता पिता को मारते हैं। तो तब हमें हमार अगर जो एक जेन्युइन पर्सन है उसे दुख होता है वो देख के कि ये क्या हो रहा है। तो वैसे ना बनिए, हमें अच्छा इंसान बनना है। तो जब भी आपके घर में आपकी दादी आपसे पानी मांगती है, आपको कहती है कि मेरा हाथ पकड़कर वहां तक पहुंचा दो, तो पहले वो काम करो। इससे उनकी आत्मा को खुशी मिलती है, और उनकी जब आत्मा खुश होती है तो अपने आप हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो ये आप गौर कीजिए। तो हमें हमारे अच्छे दिन लाने के लिए हमें ये सेवा का रास्ता ही चुनना पड़ेगा। और जो हमारे जीवन में नहीं है वो आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, कितना भी भगवान से प्रार्थना कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में है, या उससे बेहतर मिलेगा। पर आप जिन चीजों को मांग रहे हो शायद वो हमारे लिए है ही नहीं, इसीलिए वो समय बीतता जाता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप वही के वही रह जाएंगे, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं, बनी ही नहीं है। तो जब ये हम हमारे जीवन का जब लेसन सीखने में देर करते हैं तो जीवन ऐसे ही सरकते जाता है, मैं स्लो में नहीं, क्या स्लो में चलता है, गति उसकी धीरे हो जाती है। तो हमें जल्दी से, जैसे कि 1 साल में नहीं हुआ, मतलब 1 साल में हमने स्टडी की, दूसरे साल तीसरे साल ज्यादा से ज्यादा एक चीज को हमें 3 साल देना है। एक एक जो भी हमने गोल डिसाइड कर रखा है उसमें हमें 3, वहां पे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो हमें कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा है। अगर हम एक ही जगह पे अटके रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और दुनिया तो आज टेस्ला तक चली गई है, दुनिया चांद, उसके आगे सब सब। इसीलिए हमें हमारा समय देखकर अपने लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और सब पहले से तय है। तो निश्चिंत रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। एक समय पे आने के बाद सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चीजें हमारे अनुसार नहीं, जो हमारे भाग्य में है वो अनुसार घटित होती है। तो आज यही इतना ही कहना था आप सभी को। जय भोलेनाथ।